जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी की पॉलिटी चल रही है अभी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, और लगातार सीरीज चल रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आज हमारा जो है आपात उपबंध से होगा। टॉपिक हमारा आज आपात उपबंध है, जिसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। केंद्र राज्य संबंध कल ही ख़त्म हो चुका है हमारा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से बढ़कर कोई भी बुक नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे दरोगा, चाहे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे आपात उपबंध से। आपात उपबंध में पहला पॉइंट है हमारा, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा। आपातकाल में पूछे कि किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किनके द्वारा, तो संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो हृदयनाथ कुंजरू ने। भारत में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो राज्यपाल की। राज्य में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अगर शासन लागू करेगा तो राज्य में किसकी सलाह पर, तो राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो बहुत बार पूछता है एग्जाम में, 3 वर्ष। अधिकतम कितनी अवधि तक, कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है एक बार में, तो 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। चलिए, हमारा पॉइंट है कि अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथा तथ्य इस प्रकार है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फॉर्चनर एजेंसी, तो क्षेत्र पर जिसे मतलब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अब वो कौन सा क्षेत्र है, तो अरुणाचल का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। चलिए, लास्ट का इंपॉर्टेंट है। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। चलिए, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। आगे पॉइंट है हमारा, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355। अनुच्छेद कौन सा है, 355। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356। राज्य में बोला है किसी राज्य में, तो किसके परामर्श पर, किससे सलाह लेकर के, तो राज्यपाल से। और अनुच्छेद 356 में यह वर्णित है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। तो ये पूछ देता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई, तो एक बार भी नहीं। राष्ट्रीय मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20, 21 के अतिरिक्त कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, तो 359। 359 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो पंजाब में। स्टार मार्क कर लीजिए कि पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, तो पंजाब राज्य में। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या कह रहा है। आपातकाल के प्रभाव एवं प्रभाव, तो 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 पूछे तो राज्य आपात से,
और 360 पूछे तो वित्तीय आपात से। ये कई बार पूछा जाता है कि 356 में कौन सा आपात होता है, तो राज्य आपात, 360 में वित्तीय आपात, और 352 में जो हमारा पूछ देता है तो राष्ट्रीय आपात। चलिए आप देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आपात में क्या क्या आता है। 352 राष्ट्रीय आपात जो है हमारा, इसमें क्या क्या है। चलिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। बिल्कुल, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। बहुत बार पूछ देता है कितने बार किया गया है, तो 3 बार किया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 356 जो कि राज्य में आपात है, राज्य में, राष्ट्र में नहीं, राज्य में। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 से भी अधिक बार किया जा चुका है। चलिए 360 देखेंगे वित्तीय आपातकाल, जिसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया जा चुका। आप लोग को ऊपर ही बताए थे कि वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया जा चुका है, ये बता चुके हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। चलिए, मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। चलिए अब हमारा शुरू हो जाता है आपात उपवंश से ऑब्जेक्टिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है वन लाइनर से, तो अब हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए ध्यान से लगाइए और कमेंट में बताइए कितना आपका सही होता है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, तो बता चुके आप लोगों को 26 अक्टूबर 1962। नहीं, ये तो जिक्र नहीं किया गया था। चलिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही जान लेते हैं। 26 अक्टूबर 1962। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी, तो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, 26 जून 1975। 26 जून 1975। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो ये तो बता चुके आप लोग को, युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। चलिए छठा है हमारा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए, तो बहुत ही ईजी है, 1 महीने में, बता चुके हैं 1 महीने में होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। साथ है हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के राज्यपाल के, और राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य में राज्यपाल के ही सलाह से। चलिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने दिनों में संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, तो 2 माह में। 2 माह में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष। चलिए, वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को वन लाइनर भी क्लियर हो रहा है और साथ में एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव भी है वो भी क्लियर हो रहा है। चलिए, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, और पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुआ है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है, पंजाब में, और पूछ रहा है कि लंबी अवधि तक किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा वित्तीय आपात स्थिति, एक बार भी नहीं लगाया गया है, बता चुके आप लोगों को। चलिए 12 देखेंगे, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई है, तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 13 देखेंगे अब हम लोग, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा, बिल्कुल उपयुक्त सभी, यानी राज्य संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जो कि एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, और एक जो है राज्य आपातकाल पूछा तो वो तो बहुत बार लगाया जा चुका है, 120 बार से भी अधिक बार,
बता चुके आपको। चलिए रिकॉल करते रहिएगा तो इससे आपको जो है याद रहेगा अच्छे से, पीछे का जो आप लोग रिकॉल करते रहिएगा कनेक्ट करके तो अच्छा रहता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति के, बिल्कुल राष्ट्रपति के। चलिए 15वां है, वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा राष्ट्रपति के, ऑप्शन डी। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक जो कि एक बार भी नहीं लगा है, मतलब वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, रिकॉल करते रहना हम लोग को। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वैसी ही बनी रहती है, वैसी ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको, 44वें संविधान संशोधन, स्टार मार्क कर लीजिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, स्वतः प्रभाव होता है, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन ए। चलिए 20 देखेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? अभी बता चुके आप लोगों को, तो शायद आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन ए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ है टोटल में से, क्योंकि आप लोग को भी लगाना है आंसर साथ में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 356, अनुच्छेद 356। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे जो है मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कितना कर पाए हैं सही, मेरे पढ़ाने का जो है लगभग कितना सफल हो पाया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया कि कितना सही कर पाए हैं और कैसा लगता है आपको वीडियो। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी, ऑप्शन ए वीवी गिरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो आप लोग चुन लीजिए, कितना बार बता चुके हैं। तो पेप्सू पंजाब, पंजाब में, और सबसे लंबी अवधि तक लगी तो जम्मू कश्मीर में। ये भी रिकॉल करते चलिए। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू की जा चुकी है, मतलब कितनी बार लग सकी है राष्ट्रीय आपातकाल? तो आपको बता चुके हैं 3 बार, तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 में ही है 3 बार। 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग का सही मिलान किया गया है? तो कौन सा सही किया गया है? तो एडीएम जबलपुरवाद, जो कि आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार निलंबित होता है? 2-4 सेकंड का आप लोग को समय है, आप लोग कीजिए आंसर। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 26 में आप लोग का कितना सही हुआ है और वीडियो आप लोगों को कितनी बेनिफिट की है, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।